भगवान जब वन की यात्रा प्रारंभ किए तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति यच्चेतसापि न कृतं तदिहामुपैति। लक्ष्मण विचार करो, जो अयोध्या वासियों में किसी ने भी कभी कल्पना नहीं की होगी, इन अनेकों की संख्या में जो अयोध्या वासी कल कल कल्लोलवंती सरयू के उत्तर तलहटी पर विराजते हैं, उन अयोध्या वासियों के अंतर्मन में कभी इस आशा का उदय नहीं हुआ होगा। तो जो किसी ने नहीं चाहा था, यहां तक कि माता कैकेयी ने जो नहीं चाहा था, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, ये भाव जिस कैकेयी के थे, क्या उस कैकेयी ने कभी विचार किया होगा कि मैं अपने राम को वन भेजूंगी? तो अयोध्या वासियों के अंतर्मन में इस अभिलाषा का अभ्युदय होना तो कल्पना का विषय है। स्वयं कैकेयी के अंतर्मन में यह संभव नहीं था। कैकेयी भी कभी इसकी कल्पना, इस संभावना को सोच भी नहीं सकती थी। और यहां तक कि जो दशरथ जी इसका कारण बने, जिनके कारण राम जी कहते हैं हम पितु वचन मान बन आए, हम पिता के वचन को मान के बन आए हैं, तो उन दशरथ जी ने भी कभी चिंतन नहीं किया होगा, कभी उनके अंतर्मन में ऐसी कल्पना, ऐसा इमेजिनेशन भी नहीं आया होगा। तो लक्ष्मण, जो किसी ने नहीं सोचा था, ना अयोध्या वासियों ने, ना मध्यमा मैया ने, मध्यमा मैया मतलब मझली मैया, और यहां तक कि महाराज दशरथ ने भी कभी नहीं विचार किया हो कि मेरे कारण राम बन जाएंगे। तो लक्ष्मण, जो किसी ने नहीं सोचा था, वो तुरंत हो गया। और जो सबने सोचा था, पूरे अयोध्यावासी प्रातः काल उठ करके अपने आराध्यों से यही आग्रह करते थे कि हे देवी देवताओं, हमने जीवन के आरंभ से लेके अंत तक, आज तक, प्रारंभ से लेके पर्यवसान तक जितनी भी पूजाएं की हो ना, उसका प्रतिफल यही देना। क्या? तो अयोध्यावासिनः सर्वे सायं प्रातः समाहिता सर्वान् देवान् नमस्यन्ति रामस्यार्थे मनस्विनः। अयोध्यावासी रोज आंचल फैला करके अमुक देवी देवताओं से यही आग्रह, यही आवेदन, यही अनुरोध करते थे कि राजा राम जी यहाँ के राजा बन जाएं। स्वयं माता कैकेयी मेरे बाल्यावस्था को जब देखती रही होगी, मेरी मनोहारी प्यारी ललित लीलाओं को देखती रही होगी, तो हमेशा यही कल्पना करती होगी कि दीर्घ सूर्य वंश का आगे चल के सम्राट बनेगा। माता कैकेयी ने भी ऐसी कल्पना की होगी, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करते थे। और महाराज दशरथ ने तो हमेशा ही सोचा, न पजुबराज राम कहाँ देऊं। तो महाराज दशरथ ने भी यही विचार किया था। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि, लक्ष्मण जी से राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण, जो किसी अयोध्यावासी के अंतर्मन में एक क्षण के लिए भी, कल्पना में भी एक इच्छा नहीं उदय हुई होगी कि मेरा राम कभी बन जाएगा। हमारे राम जी जो सौंदर्य की सीमा है, जो सुकुमार के समुद्र हैं, ऐसे भगवान कभी बन जाएंगे। तो लक्ष्मण, जो किसी ने नहीं सोचा था, वो तुरंत हो गया। क्या? तो प्रातर भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती सोहम व्रजामि विपिने जटिल तपस्वी। लक्ष्मण, यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति, जो सबने चिंतन किया था, प्रार्थनाएं की थी, महाराज दशरथ ने जो प्रस्ताव रखे थे, प्रावधान रखे थे, प्रारूप रखे थे, वो सब व्यर्थ हो गए, सब पे पानी फिर गया। उतनी प्रतीक्षाओं पर, उतनी प्रार्थनाओं पर, यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति, जो सबने मांगा चाहा, वो 14 वर्ष के लिए टल गया। और जो किसी ने कभी नहीं मांगा होगा, किसी ने कभी नहीं चाहा होगा, वो तुरंत हो गया।
बोले क्या हो गया? बोले प्रातः भवामि वसुधादेव चक्रवर्ती, मैं प्रातः काल इस वसुधा का चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला था। और देखो अब तो सोहम रजामि विपिने जटिलस तपस्वी, और मैं वही राम अब एक तपस्वियों की भांति इस जटिल जंगल में वन में जा रहा हूं। विधिना तेरे लेख किसी को समझ ना आते। ये होता है यद भावि तद भवत्येव यद भावि न च तद भवेत् इति निश्चिंत बुद्धिना न चिंता बाधते क्वचित्। शास्त्र में लिखा है जो भवितव्यता है, मतलब जो होने वाला है वो होके ही रहेगा, और जो नहीं होने वाला वो कभी हो ही नहीं सकता। यद भावी न च तद भवेत्। आप विचार करो, राम जी ऐसा कह रहे हैं, जो त्रैलोक्याधिपति हैं, सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ शासक हैं, सामर्थ्यवान, के लेख का परिमार्जन नहीं कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उनमें सामर्थ्य नहीं थी, बल्कि इसका मतलब ये कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम चाहें वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। हम चाहें हो वही हो ये आवश्यक नहीं होता।